नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने के बाद उसके रिजल्ट का और उसके परिणाम का बहुत इंतज़ार होता है। और कभी-कभी वो इंतज़ार इतना लंबा हो जाता है कि वो हमें बहुत दुखी कर देता है, बहुत बेचैन कर देता है। यहाँ तक कि हम उसे छोड़ने का भी फैसला ले लेते हैं। जिस कार्य को हमने बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी इच्छा से शुरू किया होता है, उसको हम गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। और ये हर किसी के साथ लगभग लगभग होता ही है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटी सी बात है। अगर हम इसको बहुत गहराई से समझ लें तो शायद हम अपने कार्य में निरंतर बने रहेंगे, बिना किसी दुख के, बिना किसी बेचैनी के, एक धैर्य के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं एक छोटा सा उदाहरण, जिसे मैंने भी सुना और मैंने भी उससे कुछ सीखा, और मुझे आशा है कि आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों, जब माली बाग में एक छोटा सा पौधा लगाता है, यानी कि एक प्लांट लगाता है, तो वह एक दिन में नहीं बढ़ता। माली द्वारा उसे रोज़ पानी दिया जाता है, रोज़ सींचा जाता है, खाद दिया जाता है। हर रोज़ माली के द्वारा उसे एक निश्चित समय दिया जाता है, तब जाके कई सालों में वह फलता है, फूलता है। इसी प्रकार हमारे भी कर्म होते हैं जो हमें हर रोज़ करने होते हैं। एक निश्चित समय हमें उन्हें देना पड़ता है। जिस प्रकार से एक माली को यह पता नहीं होता है, या एक मालिक को यह पता नहीं होता है कि उसके द्वारा लगाए गए जो पेड़ हैं, जिसे वह रोज़ सींचता है, वह वृक्ष कब बनेगा, वह फल कब देगा, वह फूल कब देगा। वह केवल अपना कर्म करता है, और उसके अंदर इन सब कार्यों को करते समय कोई तीव्र प्रतीक्षा नहीं होती है, और ना ही कभी अधैर्य उत्पन्न होता है। वह अपने सारे कार्यों की बड़ी सावधानी से और बड़े हिसाब से अपने कार्यों को करता है। जैसे जैसे पेड़ वृक्ष बनता है, उसके हर एक टहनी को देखकर और उनकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी पत्तियों को देखकर उसे सिर्फ खुशी का एहसास होता है। और वह कभी भी समय का इंतज़ार नहीं करता है कि एक निश्चित समय पर इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। इस प्रकार के उसके अंदर कोई चिंता नहीं है। उसे पता है कि एक समय ऐसा आएगा जब इसमें पत्तियाँ, फूल, फल सभी चीज़ें आएंगी। इसलिए वह निरंतर शांत भाव से कर्म करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, हर रोज़ उस कर्म से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं, और हमें अपने हर कार्य के लिए एक निश्चित समय देना बहुत ज़रूरी होता है। तब धीरे धीरे एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब हमारे द्वारा किया गया कर्म फल बनकर हमारे सामने आएगा। जिस प्रकार से पेड़ एक दिन में ना ही बनता है और ना ही एक दिन में वह फल देता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन, यानी कि हम ना एक दिन में बन सकते हैं और ना एक दिन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक वास्तविक सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार समय हमारा इंतज़ार नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार हमें समय का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, और निरंतर धैर्य के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। और एक दिन वह निश्चित है जब हमें अपना किया गया कर्म जो भी है उसका फल मिलेगा। इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस उदाहरण का बस यही अर्थ है कि हम जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य को निरंतर गति से करते रहें, थोड़ी सजगता से, थोड़ी जागरूकता से, थोड़ी ज्ञान से, और उस कार्य को गिव अप नहीं करें। अगर हम बेचैन होते हैं, अगर हम दुखी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह कार्य गलत है या इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर ऐसी हमारी सोच है या हम ऐसा सोचते हैं तो निश्चित है कि हम उस कार्य को वहीं पर रोक सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।